इंडियन ऑयल का इवेंट है ये। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे साथ ईडी साहब हैं रिफाइनरी के। एक सवाल आपसे है, अक्सर मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं आता हूँ, कवर करना कम होता है, दूसरे संवाददाता हैं इसके लिए। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो बेरोज़गार युवा हैं, क्योंकि रिफाइनरी हमारे शहर में पड़ता है, इसका प्रदूषण हम खाते हैं, सब कुछ हमारा है, तो यहाँ की युवाओं की भागीदारी कितनी है उसमें रोज़गार को लेकर रिफाइनरी के अंदर? इन्होंने ये प्राइज जीता है, हम इंडियन ऑयल परिवार की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं बेगूसराय के एक रिसोर्ट में हूं, आप ऐसा कह सकते हैं इवेंट में हूं। इंडियन ऑयल का इवेंट है ये। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे साथ ईडी साहब हैं रिफाइनरी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। सर धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है जहां आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि गैर उज्ज्वला घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेके ये योजना है और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो लकी ड्रॉ में निकलकर सामने आ रहे हैं, यही मामला है ना सर? जी जी। तो सर बहुत अच्छी पहल है ये, और इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने कुछ तथ्य रख पाएं? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पहल है जी, क्योंकि उज्ज्वला योजना तो आप सभी लोग जानते हैं, गैर उज्ज्वला योजना के तहत जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, बेसिकली क्या है कि इंडियन ऑयल हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड है। हमारे लिए कस्टमर मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो एलपीजी बनाए, एमएस बनाए, डीजल बनाए, केरोसिन बनाए, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे कस्टमर इससे सेटिस्फाइड रहें और हमसे जुड़े रहें। मार्केटिंग जो हमारी विंग है, क्योंकि हमारे अंदर रिफाइनरी डिवीज़न है, एक मार्केटिंग डिवीज़न है। मार्केटिंग डिवीज़न का ये जो प्रयास है कि इसे ग्राहकों के लिए, जिन्होंने रिसेंटली जो गैर उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लिया था, उसे एक लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आपने देखा ही होगा कि अल्टो कार दिया गया, एक्टिवा दिया गया जो होंडा का है, और वॉशिंग मशीन्स दिया। ये एक तरह का इनकरेजमेंट है। वो इनकरेजमेंट इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, हमारे विश्वास को कायम रखें। और मैं, क्योंकि हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है, हम लोग आपके विश्वास को कायम रखेंगे। और किसी भी तरह का इसमें आपको कुछ भी परेशानी होती है तो उसके लिए हमारी पूरी टीम है, रिफाइनरी डिवीज़न है, मार्केटिंग डिवीज़न है। उन्होंने कई चीज़ें अनाउंस किया हुआ है जो कि आप इनसे बाद में पूछ लेंगे, जो ये बताएंगे। सर एक सवाल आपसे है, अक्सर मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं आता हूँ, कवर करना कम होता है, दूसरे संवाददाता हैं इसके लिए, पर जो पब्लिक डिमांड है सर, क्योंकि बेगूसराय में रहते हैं, औद्योगिक नगरी है, बिहार में सब लोग जानते हैं, तो इसलिए यहाँ के युवाओं की एक छोटी सी सवाल है सर। उन्होंने कहा कि ईडी साहब चेंज हो गई, वो केंद्रीय स्तर से चले गई, राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख हो गई और नए साहब आए हैं। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो बेरोज़गार युवा हैं, क्योंकि रिफाइनरी हमारे शहर में पड़ता है, इसका प्रदूषण हम खाते हैं, सब कुछ हमारा है, तो यहाँ की युवाओं की भागीदारी कितनी है उसमें रोज़गार को लेकर रिफाइनरी के अंदर? ये थोड़ा लीक से हटकर सवाल है, इसीलिए सर। नहीं, इसमें बिल्कुल सही सवाल है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, इसमें बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, वो तो बेगूसराय के ही होते हैं। और अभी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम लोग 6 मिलियन से 9 मिलियन में जा रहे हैं। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इसमें इंगेज किए गए हैं, जो मुख्यतः अगर मैं बोलूं कि मुख्यतः वो सारे के सारे बेगूसराय या बिहार के ही हैं। तो ये रोजगार जब तक हमारा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चलता है, उसके बाद भी जब हम प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारे हमारे जो होते हैं ना ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो मुख्यतः तो ये लोग ही जुड़े रहते हैं, कोई बाहर से तो आता नहीं है। हाँ, कोई स्पेसिफिक चीज़ है, कमीशनिंग करना है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ से वो स्किल्ड जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, उसे लाना भी पड़ता है और वो ज़रूरी भी होता है। सर कुछ वैसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ वैसा बनाएं कि यहाँ के लोग भी स्किल्ड काम के लिए अप्लाई कर सके? अगर वो कैपेबल हो तो आपका जो है वो तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारे बरौनी रिफाइनरी ने भी बनाया है, और हम लोग हमेशा इसको प्रोत्साहित भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी ITI करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, तो वो तो हमारा हमेशा प्रोत्साहन रहता ही है। हमारे यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पर लोग सीखते हैं उस चीज़ को, और उन्हें रोज़गार भी काफ़ी मिल रहा है। यही नहीं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाहर में भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ एक और ऑर्गेनाइज़र हैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेके? जी, मैं इंडियन ऑयल मार्केटिंग डिवीज़न इंडियन एरिया प्रमुख हूँ।
और जैसा साहब ने बताया कि भले ही हम लोग अलग अलग डिवीज़न के हैं लेकिन इंडियन ऑयल एक ही है। बिल्कुल, जब बिल्कुल तक रिफाइनरी डिवीज़न बनाएगी नहीं तब तक हम लोग उसको मार्केटिंग नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि चूँकि क्वालिटी की गारंटी है, हमारी खुद की रिफाइनरी है, काफ़ी पुरानी रिफाइनरी है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एलपीजी पहुंच सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस योजना के साथ ही उज्ज्वला 2 योजना भी चल रही थी, जिसमें 18 ज़िले में हमने करीब 3.25 लाख नए कनेक्शन दिए हैं। तो 3.25 लाख और इसमें करीब 27,000 हमने दिए, तो मतलब 3 लाख के आसपास लोगों को हमने पिछले 5-6 महीने में कनेक्शन दिए। कम से कम 15 लाख लोगों को हमने छुआ है इस तरीके से। एक परिवार में अगर 4-5 लोग भी आप समझेंगे तो कोशिश ये है। प्लांट का भी हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, बांका में हमारा नया प्लांट बना है, अभी मोतिहारी में नया प्लांट बन रहा है। एलपीजी की पूरे बिहार में किसी को दिक्कत नहीं हो, और हमारा प्रयास तो ये है कि एलपीजी बिहार से उसके पास के राज्यों में जा सके। अभी हम लोग उड़ीसा में कुछ सप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे प्लांट कर रहे हैं। तो ये बिहार के लिए, बेगूसराय के लिए गर्व की बात है। साहब ने जैसा बताया रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अगर हमारे युवा टेक्निकल स्किल्स लेते हैं तो कल को उससे रिलेटेड वो अपने यहाँ पे छोटे प्लांट डाल सकते हैं, मौका मिल सकता है, काम करने का। अगर रिफाइनरी और उससे रिलेटेड चीज़ें अगर यहाँ पे आ रही हैं तो उसका लाभ लेने का मौका सबके पास है। और बेगूसराय जिस तरीके का इंटीरियर जगह है, इसमें आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से लोगों के आने की उम्मीद कम रखते हैं। तो अगर हमारे यहाँ के प्रतिभावान लोग हैं और दूसरा आदमी बाहर का है तो हमेशा हम प्राथमिकता तो लोकल को देंगे। सर ज़्यादा भी इंटीरियर नहीं है बेगूसराय। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और ईडी साहब ने भी हमसे बात किया। तो आप स्किल्ड हो जाइए, रिफाइनरी में आपको काम मिलेगा। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर आज उनका सेवा में। नमस्कार।